दोस्तों नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान। ठीक, सामाजिक विज्ञान में बच्चों हम लघु उत्तरीय प्रश्न हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो समझिएगा जो आपका सामाजिक विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न जो डाउट है उसको आज ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए पेपर में 100% यही आएगा। क्यों बोल रहे हैं बच्चों? देखिए हम जो आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ आज के इस वीडियो में, समझ जाए कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है बच्चों? देखिए जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न हर साल इसको बोर्ड एग्जाम में देता है करने के लिए। ठीक, आपको करना क्या है, जितना हम आपको बता रहे हैं कह रहे हैं उस चीज़ को आपको ध्यान देना है, उस चीज़ को फॉलो करना है अगर आपको पास होना है तो। देखिए अगर आप लोग सामाजिक विज्ञान का नोट्स बनाया है, उस नोट्स में आपको ये इस क्वेश्चन को ऐड कर लेना है। ठीक ना, मानते हैं कि आप पहले से ही क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, करके रख बैठे हैं। ठीक ना, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों कि इस क्वेश्चन को अपने उस नोट्स में ऐड करनी है। ऐड करने के बाद इसको भी तैयार कर लेना है। ठीक, अगर आपको नंबर उठाना है इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ठीक ना, एक ही क्वेश्चन नहीं, हमको आपको वो क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन हम आपको बताऊंगा। ठीक ना, क्योंकि आपके पास जो समय बचा है बहुत कम समय बचा है। इसमें जो एक एक दिन जो कट रहा है, समझिए कि आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा कीमती समय है। ठीक, तो हम देखिए हमारी तरफ से पूरा कोशिश रहता है बच्चों की, बच्चों को कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए ताकि ये क्वेश्चन को हल करके आए बोर्ड एग्जाम में और नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। ठीक ना, समय की इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाए। जो जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया है, हमको क्या करना बच्चों, संक्षेप में हमको पता लगाना है। ठीक ना, चलिए बच्चों हम लगाते हैं। उत्तर दिया कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। क्या बच्चों? व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कौन? जर्मनी एकीकरण। ठीक ना, प्रयास किया था। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। क्या क्या बच्चों? उनके प्राशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्राशा ने राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। क्या बच्चों? संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का बच्चों कौन थे? जनक था। उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। क्या बच्चों? उन्होंने सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्षीय में हुई एक समारोह में प्रशा के। ठीक ना, आपको एकीकरण जो प्रक्रिया है बच्चों संक्षेप में पता लगे, आपको बस इतना ही हमको लिखना है। इतना लिख के अगर आ जाते हैं तो यहाँ से आपको 4 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तो पहला प्रश्न है। चलो दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया कि सत्याग्रह का अर्थ बताइए। जो सत्याग्रह है इसका हमको अर्थ बताना है। चलिए दिया कि सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करता है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। देखिए पहला यह कि अगर आपको उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक ना, क्या बच्चों? नहीं है। इस बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक ना,
चलिए दूसरा भाग लेते हैं। दूसरा भाग दिया कि प्रतिशोध की भावनाया आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहोर भी अपने संघर्ष के सफल हो सकता है, संघर्ष में सफल हो सकता है। ये दूसरा, ठीक। इतना दो चीज़ को समझ के चलिए तीसरा को देखते हैं। तीसरा दिया कि इस संघर्ष में अंत सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बोध सकता है। क्या बच्चों? सूत्र में बोध सकता है। आपको सत्याग्रह अर्थ में आपको इतना ही लिखना है जितना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा। चलिए तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा दिया कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, हमको ये बताना है, ठीक है ना बच्चों, हमको ये बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए काली मृदा रंग से काला होता है, इसे रबर मृदा भी कहते हैं, रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक सेल्यूलोज से बनती है। क्या बच्चों? सेल्यूलोज से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली मृदा की कपास की मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिया कि 3 राज्यों के नाम बताना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है बच्चों कि इस चैप्टर को पढ़ना है और 3 राज्यों के नाम आपको लिख लेना है। अगर आपको लिखना नहीं आएगा, अगर देखिए आप इतना भी काम नहीं कर सकते हैं, इनका बस 3 राज्य लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं लिखना आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम इस पर एक और वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक ना। बस आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना बताया जा रहा है उतना करिए, क्योंकि आपको गलत क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा बच्चों, वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूरी तरह से फंसे, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।